दिल्ली एनसीआर में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 5.4 नापी गई तीव्रता, 54 सेकंड तक महसूस किया गया। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप आया, इस बार भी नेपाल में था एपिसेंटर। दिल्ली एमसीडी के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हिमाचल प्रदेश में शाम 5 बजे तक 66% मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सिरमौर में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ, किन्नौर में सबसे कम 62% लोगों ने वोट डाले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के विजयनगर में मतदान किया, बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बताया करियरवादी, कहा उन्हें पता है कि गुजरात हिमाचल से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए यहां आए नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा हिमाचल में भी यूपी की तरह रिवाज बदलेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में किया मतदान, कहा रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनने का दावा किया, कहा कई प्रदेशों में रिपीट हुई है बीजेपी की सरकारें। हिमाचल प्रदेश चुनाव में 105 साल की एक मतदाता ने वोट किया। चुराह विधानसभा में पोलिंग स्टेशन 122 पर मतदान किया। गुजरात और हिमाचल चुनाव के एग्जिट पोल पर लगी रोक, 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी बैन। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट जारी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमला, कहा कांग्रेस की एंट्री के बाद गुजरात से गायब हो गई आम आदमी पार्टी। गुजरात के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम। गुजरात के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का वादा। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया गया। घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र, कहा सत्ता में आए तो स्टेडियम का नाम सरदार पटेल पर करेंगे। ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 80 लाख के पार पहुंचा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा पहले की तरह स्वतंत्र नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी की कठपुतली बनने का आरोप। यूपी बीजेपी कोर टीम की बैठक हुई खत्म, उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन, 35 मिनट तक चली बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, मैनपुरी समेत तीनों चुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव की जीत का दावा किया। रामपुर में बीजेपी ने आयोजित किया अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन, सबका साथ सबका विकास योजनाओं के बारे में बताया गया। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी विधायक अनिल सहनी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है सीट। गजानन कीर्तिकर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए। फडणवीस बोले अब जाकर असली शिवसेना में आए हैं। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में जनसभा की। अल्ताफ बुखारी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका, कहा संविधान देता है चुनाव के बाद गठबंधन की इजाजत। केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर हमला बोला, कहा दिल्ली की जनता को तंग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, फ्री योगा क्लासेस भी बंद करा दी। केजरीवाल बोले एलजी के फैसले से दिल्ली के लोगों में नाराजगी, हम योग क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। असम के मुख्यमंत्री का बड़ा दावा, शशि थरूर जल्द बीजेपी में आएंगे। बढ़ते विवाद के बाद ममता के मंत्री अखिल गिरी ने माफी मांगी। राष्ट्रपति मुर्मू पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अखिल गिरी के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बर्खास्तगी की मांग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग, अखिल गिरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी को बताया घोर निंदनीय। बवाल बढ़ने पर सांसद शांतनु सेन ने कहा टीएमसी इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती। अखिल गिरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का अखिल गिरी को नोटिस, राष्ट्रपति मुर्मू से लिखित माफी मांगने को कहा। राष्ट्रपति ने वायुसेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन का दौरा किया, यूनिट के कर्मियों से बातचीत की। तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री केसीआर पर सीधा वार, कहा विरोधियों के पास गालियों के सिवा कुछ नहीं है। तेलंगाना के बेगमपेट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तेलंगाना में भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास। बेगमपेट में बोले मोदी, तेलंगाना के साथ केसीआर ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को दी 7 विकास परियोजनाओं की सौगात, 10,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी, जब विश्व संकट से गुजर रहा है, भारत नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने आरएफसीएल प्लांट का उद्घाटन किया, कहा नीम कोटिंग से रुक गई यूरिया की कालाबाजारी। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के प्लैटिनम जयंती समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, कहा सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर बने देश। गृहमंत्री की तमिलनाडु सरकार से अपील, मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में कराने पर जोर दें। कंबोडिया के प्रधानमंत्री से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत आसियान का जॉइंट स्टेटमेंट जारी, समुद्री संपर्क हुए मजबूत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोमपेन में नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और वीजा के मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा ब्रिटेन भारत को आज एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है।
ईडब्ल्यूएस पर सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, संविधान संशोधन को खारिज किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले में संविधान के 103वें संशोधन को बरकरार रखा है। जोधपुर में एक्सरसाइज गरुड़ का समापन, भारत और फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष सेना के बीच चल रहा था साझा अभ्यास। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की जमानत मंजूर हुई, फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान मारपीट करने का मामला। जितेंद्र आव्हाड फिर बोले, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में काम किया है, मुझे फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह के निधन को लेकर शोक जताया। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी रिहा हुई, 32 साल बाद मिली जेल से आजादी। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने किया शुक्रिया, राज्य और केंद्र सरकार का आभार जताया। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में सीबीआई का एक्शन, पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सहित 24 के खिलाफ आरोप तय किए गए। मध्य प्रदेश में खाद की सप्लाई लगातार हो रही है, नहीं होने देंगे कोई कमी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। शिवराज की 2 टूक, कुछ लोग भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। श्रीनगर के आलूची बाग में शादी समारोह में फायरिंग हुई, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, सीएम धामी बोले, विकास को प्राथमिकता देना हमारा मकसद। देहरादून में धामी ने उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और महिला सुरक्षा पर रिव्यू मीटिंग की। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अगले साल झारखंड में एरोसोल प्रदूषण 5% बढ़ने की उम्मीद, विजिबिलिटी में आ सकती है कमी। ठाणे क्राइम ब्रांच की कामयाबी, 8 करोड़ की कीमत के 2000 के नकली नोट बरामद। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का मामला, एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। 14 नवंबर से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर मिलेंगे टिकट। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए रैपिड रेल के निर्माण कार्य में तेजी। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक का बयान, तय समय से पूरा होगा काम, जल्द शुरू होगा ट्रायल रन। दिल्ली में हथियारों का तस्कर गिरफ्तार हुआ, मैगजीन के साथ 9 इम्प्रोवाइज्ड पिस्टल बरामद। राजस्थान के हड़ौती जिले में बूंदी उत्सव का आगाज, कलाकारों ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग। आंध्र प्रदेश के मनयाम में सड़कों पर देखा हाथियों का झुंड, कई घरों को नुकसान पहुंचाया, दहशत में इलाके के लोग। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में साधु संतों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई, अखाड़े पर कब्जे को लेकर टकराव। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 में से 1 आरोपी पकड़ा गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फार्म हाउस में हुई नाइट पार्टी, महिला डांसर्स को बुलाकर उड़ाए गए नोट, एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एनएचआरसी ने कहा, किसान दोषी नहीं है, 4 राज्य सरकारों की विफलता जिम्मेदार है। कोलकाता में फेडरेशन ऑफ हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। 1972 में एक छोटी इकाई से शुरू हुआ था। फोमा के 50 साल पूरे होने पर बुक ऑफ ब्रांड्स का विमोचन हुआ, केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है संस्था। देश में 24 घंटे में कोरोना के 833 नए मामले, एक्टिव केसेस घटकर 12,553 हुए। असम में डेंगू के 70 नए मामले, आंकड़ा बढ़कर 796 पर पहुंचा। वाराणसी में डेंगू के मामलों में कमी आई, 29 से घटकर 12 मामले पहुंचे। दिसंबर में पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ, चुनाव को लेकर संभाल सकते हैं पार्टी का नेतृत्व। इमरान खान की पार्टी का बयान, शरीफ सरकार हत्या के प्रयास को छिपाने की कोशिश कर रही है। रूस ने यूक्रेन के खैरसोन से वापस बुलाए 30,000 सैनिक, 5,000 हथियार और सेना की गाड़ियां भी शामिल। खैरसोन के निवासियों ने मनाया रूस की वापसी का जश्न, रूस ने खैरसोन पर सबसे पहले किया था कब्जा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस से वापस जाने से लौट रही है जिंदगी, यूक्रेन की सेना खैरसोन में मौजूद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, जल्द ही कम हो सकती है महंगाई, सरकार और आरबीआई मिलकर उठा रहे हैं कदम। अक्टूबर में महंगाई दर के 7% से कम रहने की उम्मीद, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। आईसीसी में बीसीसीआई की ताकत बढ़ी, आईसीसी की फाइनेंस कमेटी के प्रमुख बने जय शाह। करारी हार के बाद टीम इंडिया की सपोर्ट में आए सचिन तेंदुलकर, कहा सिर्फ इस मैच से टीम का आंकलन नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने रोका, शारजाह से करीब 18 लाख की घड़ियां लाए थे। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर बने पेरेंट्स, दोनों के घर आई नन्ही परी। और माधुरी दीक्षित और टेरेंस लुइस बने 70 के दशक के निम्बा और निब्बी, एक साथ मिलकर क्रेजी एक्टिंग की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।